छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हूँ और ये आनंदम वर्ल्ड सिटी है। वैसे देखा जाए जो छत्तीसगढ़ के कुछ बिल्डरों ने पूरी तरह से तबाही मचा दी है। लोग परेशान हैं, करोड़ों का मकान लोग ले लेते हैं, लेकिन एमिनिटीज़ के नाम से, सुविधाओं के नाम से लोग परेशान हैं। हमारे साथ यहाँ पर कॉलोनी के बहुत सारे लोग हैं, इन्हीं से बात करते हैं। बताइए क्या समस्या आ रही है? जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रवि मलिक है और मैं आनंदम वर्ल्ड सिटी की जो सहकारी समिति है, हम लोग की आनंदम विला आवासीय सहकारी समिति मर्यादित, उसका अध्यक्ष हूँ। हमारी सोसाइटी का पंजीकरण वर्ष 2022 में हुआ था, मई 2022 में, और उसके बाद से हम लोग ने ये सोसाइटी का पंजीयन भी बिल्डर के बोलने के ऊपर, बिल्डर ने हम लोग से बोला था कि ये सोसाइटी करा लीजिए करके। हाँ, सोसाइटी का कंप्लीशन हो चुका है तो आप लोग करा लीजिए। तो हम लोगों ने सोसाइटी बना ली। फिर उसके बाद हमने बिल्डर को जब अप्रोच किया कि हमको हैंडओवर किया जाए तो बिल्डर उससे मुकर गया। और उसके बाद फिर 2 महीने तक हम लोगों ने पत्राचार वगैरह किया और उसके बाद उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो हमने रेरा के अंदर अपना केस लगाया, रेरा अथॉरिटी पे, जो करीब करीब 1.5 साल चला। और फिर उसके बाद 2023 दिसंबर में उसका वर्डिक्ट आया, उसका ऑर्डर आया, जिसमें कि रेरा कोर्ट ने बिल्डर को आदेशित किया कि वो हैंडओवर करे। उसके बाद उसको 2 महीने की उस समय मियाद दी गई थी कि 2 महीने के अंदर आप वो करिए। तो 2 महीने के अंदर भी उसने नहीं किया। हमने पत्राचार भी किया, ऑर्डर भी उसको बताया और सब कुछ अपनी ओर से जो कर सकते थे किया। उसके बाद भी नहीं किया तो फिर हम लोग एग्जीक्यूशन में गए। और एग्जीक्यूशन में भी हम लोग करीब करीब 9-10 महीने हम लोगों ने पूरा भरसक प्रयास किया। उसके बाद भी उसने शर्तें ऐसी डाल दी थी उसके अंदर कि हमारे लिए संभव ही नहीं हो पाया उसको फुलफिल करना, और उसके कारण आज तक हम लोग को कभी हैंडओवर ही नहीं मिल पाया। क्या डाल दी? क्योंकि देखिए, कॉलोनी जब बनती है तो 3 साल के अंदर अंदर जो है आपको कॉलोनी सोसाइटी बना के हैंडओवर कर देता है। ओवरऑल ऐसे ही चलता है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? एक तो दिक्कत ये आ रही थी कि उसने जितनी कॉमन एमिनिटीज़ हम लोग को जो प्रॉमिस कर ली थी वो सिलेक्टिवली दे रहा था। और दूसरा सिलेक्टिव मतलब कुछ कॉमन एमिनिटीज दे रहा था, क्लब हाउस वगैरह, वो बोलता है कि ये प्रमोटर की सोल प्रॉपर्टी है, इसको मैं हैंडओवर नहीं करूँगा। वैसे ही जो यहाँ पे ओपन एरियाज़ हैं उसमें से कुछ ओपन एरियाज़ दे रहा था, जबकि कायदे से तो उसको जितना इस प्रोजेक्ट के अंदर ओपन एरिया जो इस लेआउट का भाग है वो सारा हैंडओवर करना चाहिए, बिना किसी उसके डिस्टिंग्विश किए हुए या बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। लेकिन उसने उसके अंदर कुछ लिख दिया कि ये जगह ही आपको मिलेंगी। बावजूद इसके हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि हम लोग को किसी ने ये बोला था कि अभी आप जो भी आपको मिल रहा है वो आप ले लीजिए, बाद में बाकी के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन फिर जब हम लोगों ने 9-10 महीने प्रयास किया तो उसमें एक और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई कि बिल्डर ने उसके अंदर शर्त रखी थी कि 1 साल का मेंटेनेंस पूरी कॉलोनी से आप इकट्ठा करके उसको एडवांस में दोगे, जो कि करीब क्यों दोगे? जो आपने क्लब हाउस के लिए रजिस्ट्री के समय जो पैसा दिया बिल्डर को, आपको वापस देना चाहिए। नहीं, लेकिन उसने ऐसी शर्त लगा दी और रेरा ने भी उसके ऊपर अपना अमली वो उसने सील ठप्पा लगा दिया। तो रेरा के वो जो आदेश है उससे आप सहमत हैं? क्योंकि रेरा के ऊपर बहुत एलिगेशन लग रहे हैं पूरी भारत में। नहीं, रेरा अथॉरिटी के ऑर्डर से हम लोग सहमत नहीं हैं। उसके रिकॉल के लिए हम लोग वापस गए थे उस ऑर्डर के, क्योंकि उस ऑर्डर के कारण, उस पर्टिकुलर ऑर्डर के में जो चीज़ें इंक्लूड की गई थी उसके कारण हमको एग्जीक्यूशन ही करा नहीं पा रहा, रेरा खुद ही नहीं एग्जीक्यूट करा पा रहा था रेरा के। तो इसलिए जो है फिर हम लोग ने वापस उसको रिकॉल के लिए रेरा अथॉरिटी के पास गए। रेरा ने उसके लिए मना कर दिया। रजिस्ट्रार को हम लोग ने फिर उसके बाद बाय पोस्ट हम लोगों ने भेजा, रजिस्ट्रार ने उसके लिए मना कर दिया। फिर हम लोग हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि वो हमारी बात सुने। और फिर उसके बाद जब उसके हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार रेरा अथॉरिटी ने उसको सुना और उसने बोला क्योंकि आदेश हमारा है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए उसने हमारी पिटीशन को खारिज कर दिया। तो अब उसके लिए हम लोग आगे का देख रहे हैं, अपने लीगल एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं कि हम आगे इसमें किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो वो प्रॉब्लम है। लेकिन मेन जो आपको एक मुद्दा जरूर मैं और बताना चाहूँगा कि जो 1,48,00,000 इन्होंने देने के लिए तो हमको वो बोल दिया, लेकिन हम लोग 1,48,00,000 किस तरह से इकट्ठा करें कॉलोनी से? 1,48,00,000 जब हम मांगने जाते हैं तो कोई रेसिडेंट हमको क्यों देगा, जबकि हमारे को कॉलोनी हैंडओवर ही नहीं हुई है। और बिल्डर खुद अलग से नोटिस हर रेसिडेंट को भेज रहा है कि आप मेंटेनेंस हमको दो। अब रेसिडेंट सारे कंफ्यूज हैं कि उनको देना किसको है। ये सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है। इस चक्कर में हम सोसाइटी को हैंडओवर करना ही नहीं चाह रहे हैं। ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल नहीं करना चाह रहे, क्योंकि ये इनके लिए तो बहुत बढ़िया। बिल्डर का नाम क्या है? बिल्डर का नाम राकेश सरावगी है और ये गोल्ड ब्रिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड इसका प्रमोटर है। देखिए अब ये बताइए अभी क्या लग रहा है? अभी
आप लोग इतना महंगा मकान ले चुके हैं, कैसा लग रहा है? आज की स्थिति को देखते हुए तो लगता है बहुत असंभव है। बिल्डर की बिल्कुल भी मंशा नहीं है कि हैंडओवर करे, क्योंकि उसका बहुत बड़ा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए सालाना उसको बचत हो रही है मेंटेनेंस के नाम पे। वो क्यों छोड़ना चाहेगा? एक तरफ तो मेंटेनेंस का मोटा फायदा, दूसरे तरफ क्लब पे कब्जा करके बैठा हुआ है। जो कि क्लब आप लोगों का है, वो आपके हाँ, यूज करना है। रेसिडेंट का क्लब है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, ये क्लब मेरी निजी संपत्ति है। और उसको निजी संपत्ति मानकर वो उसका व्यावसायिक उपयोग कर रहा है। ऑनलाइन रूम्स की बुकिंग करता है मेक माई ट्रिप में, हाँ, रेस्टोरेंट चला रहा है, हाँ, हाँ, साल भर पहले बार भी चला रहा था। हाँ, हाँ। लेकिन मेंटेनेंस जो है, जो मेंबर हैं उनसे वसूलता है, और अपना मेंटेनेंस जो है अपने क्लब का करता है। मतलब मेंटेनेंस कॉलोनी के तमाम लोगों से हाँ, लेता है, लेकिन रेसिडेंट और मजे खूब करता भरे रेसिडेंट और मजा करे बिल्डर, हाँ। ये हो रहा है। बिल्डर है। का नाम तो एक बार बताइए। राकेश सरावगी है। तो आप लोगों को राकेश सरावगी से मुलाकात हुई है कभी? वो अदृश्य रहते हैं। जैसे एक कार्यक्रम आता था ना टीवी में, बिग बॉस, हाँ, हाँ, उसकी आवाज सुनाई देती है, हाँ, हाँ, दर्शन कभी नहीं होते हाँ, हाँ। हैं। बस वो बोलता है, जब आप कुछ नहीं बोल सकते, हाँ, हाँ। बस वो बोलेगा। ये हो रहा है। अच्छा, हाँ। तो जब आप मकान लेने गए थे कभी मुलाकात हुई होगी कि कोई करोड़ों रुपया उस देने गए? समय तो एकदम वो मधु थे, अच्छा, कि सबके साथ एकदम मधु के जैसे मीठे थे। बाद में सब परतें खुली ना। अच्छा, मैंने तो अपने हक के लिए, जो रजिस्ट्री में मेरे लिखा हुआ था हाँ, कि ये सुविधाएं देंगे, ब्रोशर में ये जो वादे किए गए थे, वो सब के लिए मैं रेरा में भी लड़ा। हाँ, रेरा ने माने संतोषजनक फैसला नहीं दिया। हाँ, हाँ, उससे मैं आहत होकर ट्रिब्यूनल में गया। हाँ, हाँ, ट्रिब्यूनल ने आंशिक रूप से मेरे पक्ष में दिया कि मंदिर बनाइए, और एक मेरे को अलग से मिनी क्लब बनाने का कमिटमेंट था। हाँ। वो जो बना है वो क्लब नहीं मिलेगा आपको? नहीं, मेरे के लिए, मेरे रजिस्ट्री में ये था कि एक एडिशनल क्लब बनेगा। 2 क्लब का इन्होंने कमिटमेंट किया था। अच्छा, बनाया वास्तव में एक। आपने कितने का मकान लिया? देखिए, आपकी सबका एक ही बराबर है। 2 करोड़, किसी का 2.25 करोड़, किसी का 2.25 करोड़ रुपया। हाँ। और आप देखिए, रेरा के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जितने भी रायपुर के या बाहर के जितने भी बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, हाँ, हाँ, उनका वकील मोटा मोटी 1 या 2 है। हाँ, जितने भी बिल्डर का है ना, हाँ। और सबके साथ इसका सांठगांठ है रेरा का, हाँ, हाँ, है ना। तो किसी को वो कहीं किसी भी आज तक किसी सोसाइटी को हैंडओवर नहीं किया है। और ये क्लब से क्या सब जगह से पैसा कमाता है। ना मेंटेनेंस होता है, ना पानी की सुविधा है, ना सफाई की सुविधा है, कुछ नहीं। हम लोग, ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं जंगल में या कहीं ऐसी जगह में आ गए हैं, पर इतना रुपया खर्चा करने के बाद भी इसकी कोई सुविधा हमको नहीं अरे मिल रही। महाराज 2 करोड़ दिए हो। हाँ, 2 करोड़ देने के बाद तो फंस गए ना। अगर 2 करोड़ की कहीं दूसरी जगह 50 लाख में लेते तो ज़्यादा सुविधा हमको मिलती। हाँ। 2 करोड़ दे के इसके विश्वास पात्र बन के हम लोग फंस गए। जब हम लोग लिए तो बहुत मीठी मीठी बात किया। कौन बात किया? बिल्डर? हाँ, राकेश सरावगी ने, हाँ, कि भाई आपको ये सुविधा मिलेगी, ये सुविधा मिलेगी। कोई सुविधा हम लोग को नहीं मिल रही है। हाँ, लाइट की सुविधा बहुत कमती है, सफाई की भी नहीं है, पानी की भी सुविधा नहीं है। क्लब की तो आप भूल जाइए। 2 लाख रुपए लेने के बाद भी महीने का उसको मेंटेनेंस चाहिए। अगर जाएंगे तो आप, नहीं जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। महीने का 1200 रुपया मेंटेनेंस का लेता है क्लब में जाने का। हाँ। तो कई लोग जा रहे हैं और कई लोग नहीं है, अलग से ले रहे हैं। हर महीने का इसका अलग से, घरों का अलग से। घरों का अलग से है और क्लब हाउस का अलग से है। माने आप सोचिए, 2-2 लाख रुपए लेके कितना कलेक्शन किया, उसके बाद हम लोग को क्लब में जाने की भी सुविधा नहीं है। अगर हमको महीने का 1200 रुपये देंगे तो हम लोग क्लब में जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। अच्छा, यह सुविधा है। और देखिए, सबसे बड़ी दुख की बात है, रेरा जो बना था ये रहवासियों की सुविधा के लिए बना था, किंतु रेरा माने ये सुविधा कर दिया कि रेरा बिल्डरों की सुविधा के लिए लगता है बना हुआ है। उनकी दलाली में फंसा हुआ है रेरा। हाँ। खूब पैसा रेरा खाता है, खूब पैसा बिल्डर खाता है। तो आप इसके बाद अब कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट बोल रहे हैं। हाई कोर्ट में जाने के बाद उसका आदेश का भी पालन नहीं कर रहा। जब से एक भाई साहब ने कहा कि अलग से सेकंड क्लब बनेगा, वो भी आज तक नहीं बना। उस पर भी कोई एक्शन नहीं है। ना रेरा कोई एक्शन ले रहा, ना और कोई सुविधा हो पा रही है, ना ये यहाँ की कोई सरकार सुन रही है। हमने तो सरकार को भी लिख के दिया है। कितने मकान होंगे यहाँ पर आप लोगों के? मेरे अंदाज से 343 ना, 343 मकान टोटल नहीं है। हाँ। मैंने 343 बंगले हैं 343 बंगले में 2-2 लोग तो रहते होंगे भाई। 2 हाँ। के हिसाब से 600 लोग हैं। भाई। कम से कम मिनिमम 4 लोग आप पकड़ के चलिए, हर बंगलों के अंदर मिनिमम 4 हैं, हाँ। है ना।
तो देख लीजिए आप 1500। इतने लोग रहते हैं तो कम से कम इतने लोग तो आप बिल्डर से मिल सकते हो, आप आगे पैसा दिए हो आप नहीं लोग। नहीं, बिल्डर तो किसी से मिलना नहीं चाहता ना। जब एक आध दफा मीटिंग की बात हुई है तो हम लोग चले गए मिलने के लिए, तो मालूम पड़ा कि वो तो बाहर चला गया। इनका जो मोदी है, इनका भाई है कि रिश्तेदार है या कोई पोस्ट मालूम नहीं है, वो बुलाता है और बोलता है नहीं आज तो राकेश राव की बाहर चला गया, नेक्स्ट टाइम अपनी बात करेंगे। वो फिर गायब हो जाता है। बंगले के साथ साथ यहाँ पर 600-700 फ्लैट भी है, हाँ हाँ। वो अलग से है। अच्छा, उनका भी मेंटेनेंस मिलता है उसको। तो करोड़ों में जा रहा है maintenance। करोड़ों करोड़ों तो इसको फायदा होता फायदा होगा, हम तो ये मान रहे हैं। हाँ हाँ। ये बोलता हमको नुकसान हो रहा, हमारे हिसाब से तो करोड़ों फायदा होता महीनों का। अच्छा, और करोड़ों का फायदा छोड़ना नहीं चाहता। हाँ, इसलिए नहीं देना चाह रहा है। तो क्या आपके रजिस्ट्री में लिखा है कि आजीवन वही देखेगा? नहीं नहीं, वो तो लिखा हुआ है कि आपको हैंड ओवर कर देगा, तो कर कहाँ रहा है। अच्छा, ये तो क्या रेरा वगैरह सब मिले हुए हैं इन लोग आपस में, कुछ कर ही नहीं पा रहा आदमी। तो आप संजय शुक्ला जी के पास कभी आप लोग गए? हाँ, सैकड़ों रुपए। मतलब 100 बार गए होंगे कम से कम। अच्छा अच्छा परंतु वो हम लोग की नहीं सुनता, उसी की सुनता है। अच्छा। पहले स्टार्टिंग में तो वो बोल रहा था कि ये नहीं हुआ है, अंदर हो जाएगा, वो निकल नहीं पाएगा, ऐसा वैसा। दूसरे दिन पुड़िया पहुंच गई होगी, खत्म। फिर कहाँ कुछ सुना, उसके बाद कभी कुछ नहीं बोला। देखिए, मैं इस समय आनंदम में हूँ और ये आनंदम के रहवासी हैं। ये लगातार यही कर रहे हैं कि बिल्डर ने जो वादे किए थे हमको मकान से पहले, वो वादे पूरे नहीं किए। वहीं रेरा के ऊपर भी बड़े एलिगेशन लग रहे हैं कि रेरा जो है वो नहीं सुन रहा है। बड़ी समस्या ये है कि लोग एक सपना होता है लोगों का कि बड़ा घर बनाएंगे, अच्छे से रहेंगे, लेकिन उनके सपनों पर बिल्डर किस तरह से धोखाधड़ी करता है, ये आनंदम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखना ये होगा कि अभी खबर के बाद क्या कार्रवाई होती है। श्री प्रकाश तिवारी, रायपुर।